नमस्ते भारत और मेरे सभी प्यारे दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। भारत में और भारत से बाहर जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों से आज मैं बात करने वाली हूँ द कंगना रनौत की। जी हाँ, कंगना रनौत जिनका कंट्रोवर्सीज के विवादों के साथ चोली दामन का साथ है। कंगना कुछ बोलती नहीं है कि लेफ्ट लिबरल कबाल बीच में कूद जाता है और उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। जो भी बात वो बोलती हैं, चाहे हिंदुस्तान के पक्ष में बोले, किसी व्यक्ति के पक्ष में बोले, सही बात करें, हमेशा लोग कंगना के पीछे लग जाते हैं। लेकिन कंगना भी चुप रहने वालों में से नहीं है। कंगना ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं और उसके बाद इन लोगों के दिल में बहुत बुरी तरीके से खंजर चुभ जाता है। अभी दो विषय हैं, दोनों को मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूं। एक लीगल पहलू है, दूसरा उनकी जो मूवी है उससे रिलेटेड है। सो जो लीगल है वो मैं पहले आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं कि आज मुंबई के हाई कोर्ट में एक कंगना की तारीख थी। विषय था कम्युनल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने का जो केस उन पर और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर लगाया गया था। और जो मुंबई के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसके अगेंस्ट एफआईआर थी। पहले कोर्ट में केस गया, फिर वो पुलिस स्टेशन में गया, फिर एफआईआर हुई, फिर पुलिस ने उनको और उनकी बहन को हाजिर होने के लिए बोला, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो ऐसे करके। लेकिन उनके घर में शादी थी उनके भाई की, उनके छोटे भाई की, तो उसके चलते वो नहीं आ पाए थे। तो आज उसी की तारीख मुंबई हाई कोर्ट में थी, जिससे उनको एक इंटरिम, एक जिसे कहते हैं राहत, वो मिली है। कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में ही दिया है और वो ये है कि 27 मार्च तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि 27 मार्च तक कोई भी किसी प्रकार से अगर कोई पुलिस उनको अरेस्ट करना चाहती है या कोई भी ऐसा निर्णय पुलिस उनके खिलाफ लेना चाहती है तो वो नहीं ले पाएंगी। तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर देम, फॉर बोथ द सिस्टर्स। टिल 27th नोबडी कैन काइंड ऑफ टच देम। ये तो पहली बात, एक ये जरूरी बात थी जिसमें वो ट्विटर पे कम्युनल हार्मनी को डिस्ट्रॉय, खराब करने की कहानी करी गई थी। हालांकि मुझे वो केस समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पे अर्थ का अनर्थ लिख देते हैं, देश के खिलाफ लिख देते हैं, देश के विरोध में लिख लेते हैं, लेकिन उसका संज्ञान कभी कोई नहीं लेता। उनको किसी प्रकार के कोई कोर्ट के समन्स नहीं जाते हैं महाराष्ट्र में। तो आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर कंगना एंड रंगोली। दूसरा जो मामला है वो है उनकी जो पिक्चर थी, बहुत ही सुपर डुपर हिट थी, तनु वेड्स मनु। उसके कल 10 साल पूरे हुए हैं और उस पर काफ़ी सारे लोगों ने उन दोनों कंगना को बहुत सारे बधाई के मैसेजेस दे डाले। और उसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई। फिर से एक मैगजीन है जिसने भी ट्वीट किया, लेकिन कंगना को उसमें टैग नहीं किया, बल्कि किसको किया? स्वरा भास्कर को, जो एक साइड रोल उस पिक्चर में जिसने किया था, जो एक साइड एक्ट्रेस थी। और कंगना जिसने मेन लीड किया, जिसके कंधों पर पूरी पिक्चर चली, जिसने इतना अच्छा किया, उसको कहीं पर भी कोई भी इतना सा भी स्पेस नहीं दिया, उसको मेंशन नहीं किया। इससे कंगना के जो फैंस थे वो बहुत नाराज हो गए। एक ट्वीट जो है नीतू जो उनकी फैन है उन्होंने किया, और उसके ऊपर एक और बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया ट्वीट कंगना ने लिखा है। मैं दोनों आपके सामने पढ़ने वाली हूं। पहले मैं आपको सुनाती हूं नीतू ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, सी द बायस्ड एटीट्यूड ऑफ फिल्म फेयर एंड जितेश पिल्लई, they tag really Swara, who was side actress in the film, and not tag Kangana team, who was the main actress, which is absolutely correct and I agree with Neetu. I mean, this is wrong on their part. नाउ कंगना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया इन लोगों को, फिल्म फेयर एंड जितेश पिल्लई को। उन्होंने लिखा, मेरे दुश्मनों की मुश्किलें तो देखो, रोज दुहाइयां देते हैं, काश स्वरा कंगना होती, या काश आलिया कंगना होती, या फिर तापसी ही कंगना होती। काश कंगना को ही कंगना से छीन लिया जाता तो शायद कंगना हमारी होती। अजीब मोहब्बत है यार। और उसके बाद उन्होंने वो जो हार्ट वाला इमोजी होता है, सॉरी मेरा हार्ट गंदा बन गया, हार्ट वाला जो इमोजी होता है वो बनाया है उसमें। तो मुझे कंगना की बातें सुन के और कंगना के जो ट्वीट्स होते हैं उनको पढ़ के बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत ही क्लियर, दिल से साफ बातें कंगना लिखती हैं और कहीं ना कहीं दुश्मनों की खटिया खड़ी कर देती हैं। बहुत ही, चाहे किसान आंदोलन के बारे में हो, चाहे एनटीसीए के टाइम पे हो, चाहे महाराष्ट्र के बारे में हो, चाहे सुशांत के समय के बारे में हो, चाहे पालघर के बारे में हो, कंगना ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी और जुनून और पैशन के साथ और देश के पक्ष में अपने विचार, अपनी राय रखी है। तो अब जब लोग उनकी खिंचाई करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी ना कंगना छोड़ने वालों में से है। तो ये दो विषय हैं कंगना के बारे में। एंड मुझे भी लगता है कि जिस लड़की ने, जिस एंटरटेनर ने अपने दम पर इतनी सुपर डुपर हिट वो पिक्चर बनाई है, तो उसको आपने क्यों टैग नहीं किया? मतलब आप लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके लिए तो सारे लोग बराबर हैं। तो आई ऑल्सो फाउंड इट अनफेयर, बट ठीक है, जवाब मिल गया है। तो अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर भेजें और मुझे बताएं कि
आप इन दोनों विषयों के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और दूसरा विषय लेकर के जल्द ही आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।